सभी को राधे राधे। और जो यहाँ से भारत से जो एक लड़का अलीगढ़ का बादल बाबू नाम से जो पाकिस्तान गया है और वहाँ जो है जो पाकिस्तान की पुलिस है उन्होंने उसको पकड़ा और जेल में डाल दिया है। तो जो अनिल चाचा और बादल बाबू का जो परिवार है उन्होंने पाकिस्तान से ही ये वकील हायर किया था। तो उनका बयान है कि भाई उन्होंने कोर्ट में अब बादल बाबू की जो है जमानत की अर्जी लगा दी है और अब हो सकता है कि उसको जमानत मिल जाए। ये जो वकील साहब है बादल बाबू के जो वकील है तो ये उनका कहना है कि उसको जो है जमानत मिल सकती है। और कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई बादल बाबू को जमानत क्यों मिलेगी, जब तक सीमा को पाकिस्तान नहीं भेजा तब तक बादल बाबू को हम और इंडिया में नहीं भेजेंगे और ना ही उसकी जमानत होने देंगे, ये कुछ लोगों का कहना है। और ये कह रहे हैं कि भाई सीमा को जो है भारत सरकार ने पकड़ के रखा है, बच्चों को जो है पकड़ के रखा है और सीमा के लिए कोई कार्रवाई भारत सरकार नहीं कर रही है। तो हम बादल बाबू को जो है बिल्कुल भी यहाँ से जमानत नहीं होने देंगे और ना ही उसे इंडिया आने देंगे, ये कुछ लोगों का कहना है। तो देखिए इससे तो ये लगता है कि बदले की भावना हो गई, ये तो बदले की भावना है ना, क्योंकि जब अपना सिक्का खोटा होता है तो जो दूसरी कंट्री होती है वो उसका फ़ायदा उठाता है। वो कहावत है कि भाई अपना सिक्का खोटा है तो दूसरा क्या कर सकता है। अब जब बादल बाबू अपने हाथ पांव पे कुल्हाड़ी मार के वहाँ चला गया और वो भी बिना वीज़ा के गया वो, तो अच्छा है, उसको गिरफ्तार कर लिया वहाँ पे। तो जिस तरह ये बदले की भावना वाली जो ये चर्चाएं हो रही है, बातें जो चल रही हैं, तो देखिए मैंने पहले की वीडियो में भी बोला था और मैं अब के वीडियो में भी बोल रही हूँ कि भाई बादल बाबू को इंडिया में भेजना ये ना आपके बस की बात है और ना सीमा को यहाँ से भेजना हमारे बस की बात है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम खाली पहलुओं पे चर्चा कर सकते हैं, टॉपिक पे बातचीत कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। देखिए बादल बाबू के लिए तो भाई ये है कि जो कानून होता है अब उसको जो 10 साल की सज़ा है वो तो उसको मिलनी है। और जिस तरह जो उसके जो वकील है बादल बाबू के जो वकील है जो बादल बाबू के परिवार ने और अनिल चाचा ने वहाँ से हायर किए थे, तो उन्होंने तो बोला कि भाई अर्जी लगेगी, वो लग गई उनकी अर्जी जमानत की, पर मुझे असंभव लगता है इतना जल्दी जमानत मिलनी बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात है कि वो उसने अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया। चलो धर्म परिवर्तन को तो छोड़ो, वो चल रहा, हिंदू मुस्लिम बन रहा, मुस्लिम हिंदू बन रहे, तो ये तो चल ही रहा, उसमें कोई वो नहीं है। धर्म परिवर्तन को तो छोड़ो, उसमें मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगी। पर जहाँ तक ये बोलने वाला है कि भाई सीमा को भेजेंगे तभी बादल को भेजेंगे, ऐसा नहीं है, ना आपके बस की बात है ना हमारे बस की बात है भाई, सीधी सी बात है। अभी सीमा सचिन के घर पे रह रही है ना, उसने भी सनातन धर्म ग्रहण कर लिया है और वहाँ बादल बाबू ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, तो ये तो हो गया, उसमें कोई वो नहीं है। तो जिस तरह बोलते हैं कि भाई उसको भेजना चाहिए, उसको डिपोर्ट करना चाहिए, तो देखो ये सरकार के ऊपर है, सरकार क्या करती है। अभी तो मैंने कई वीडियो में बोला अभी उसकी जांच चल रही है, अभी चार्जशीट भी उसकी दाखिल नहीं हुई कोर्ट में, तो ये तो सरकार का काम है ना, ये वकीलों का काम है, ये पुलिस वालों का काम है, ये कोर्ट का काम है, ये न्यायपालिका का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप हो चाहे हम हो, हम पैनल पे आके बातचीत रख सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं। तो जिस तरह के कमेंट करते हैं वो मुझे लगता है कि बेकार के कमेंट है वो ना। अब हम सीमा को ऐसे भी नहीं बोले, मैंने तो कई बार बोला सीमा को हम ये भी नहीं बोल रहे कि बिल्कुल सीमा डिपोर्ट नहीं होगी या सीमा भारत में ही रहेगी। भाई सरकार के हत्थे कुछ भी उसकी कन्या लग गई तो सरकार उसको पक्का डिपोर्ट करेगी। अब जिस तरह वो भी इलीगल आ रखी भारत में, है ना, नेपाल तक तो उसके पास जो सारे कागज़ थे वहाँ से वो इलीगल आई है। तो थोड़ा सी इतना है कि भाई जो नेपाल से है, नेपाल का और हमारा जो है अच्छा रिलेशन है, अच्छा रिश्ता है, तो वहाँ से बहुत सारे मज़दूर भारत में आते हैं और भारत से भी वहाँ सारे लोग जाते हैं काम करने के लिए। तो थोड़ा हो सकता है तब भी सीमा को उन्होंने आने दिया होगा। ये मैंने पहले भी बोला है कि भाई वो जो वहाँ पे हमारे जो सुरक्षाकर्मी थे वो सस्पेंड हो रखे उस समय सीमा जब आई थी, तो उनसे भी भूल चूक हुई है। उन्होंने भी सोचा भाई इसके साथ 4 बच्चे हैं
और हो सकता है ये भारत की महिला हो तो उसको आसानी से उन्होंने आने दिया, उसकी ज़्यादा छानबीन उन्होंने नहीं की। और अब तो वहाँ ज़्यादा टाइट कर दिया है, अब कोई आसानी से आ जा नहीं सकता है। तो आप भेजो ना भेजो, ऐसे तो उसको 10 साल की सज़ा तो हो ही गई है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह वकील साहब बोल रहे हैं या बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं कि भाई उसकी जमानत की अर्जी लग गई है, तो मुझे तो असंभव लगता है। भला ही वकील तो अपने तरफ से प्रयास करते हैं ना। अब उन्होंने बादल बाबू का केस लिया है, तो जो वकील साहब है ये भी तो ये चाहते हैं भैया कि मैं अपने क्लाइंट को उसकी वो जमानत करा दूं, है ना, और उसको मैं भारत भिजवा दूं। तो ये होता है कि भाई वो तो अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, पर मुझे मुश्किल लग रहा है, मुझे असंभव लग रहा है। इतना जल्दी जमानत मिलना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक सीमा वाली बात है, सीमा को तो भाई बेल इसलिए मिली थी कि उसके साथ वो 4 बच्चे थे, तभी वो 2-3 रात उसको भी बंद रखा है। उसको पुलिस वालों ने अपने रिमांड में भी लिया था, एटीएस ने। तो उसके साथ 4 बच्चे थे, तो इसलिए उसको छोड़ा था बच्चों को देखते हुए, क्योंकि 4 बच्चे छोटे बच्चे हैं और माँ के बगैर बच्चे कैसे रहते, तो इसलिए उसको छोड़ा था। और अभी भी वो जांच के दायरे में है, अभी भी वो बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, अपने घर से अलावा वो कहीं आ जा नहीं सकती है। हाँ, अगर वो कुछ भी वायलेशन करती है, उल्लंघन करती है उन शर्तों का, सीमा यहाँ रह के जो बेल के दौरान उसके साथ जो शर्तें हुई थी, अगर वो कोई सी भी ऐसी गलती कर जाती है तो उसको एकदम जेल होगी। आज तक तो उसने नहीं किया, 2 साल होने को आ गया, आज तक उसने जो है ऐसी गलती नहीं करी जो बेल के दौरान उसके साथ जो शर्तें हुई थी। हाँ, अगर आगे करेगी तो आगे भी उसको जेल हो सकती है, पक्का है। और भाई जहाँ तक डिपोर्ट वाली बात है वो तो हमारी सरकार करेगी, उसमें मैं अपनी टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं दूंगी। वरना मैं ये बोलती हूँ कि सीमा भारत में ही रहेगी, वो हमारी सरकार करके डिपोर्ट करे, भारत में रखे, जो मर्जी वो करे। हमें अपने न्यायपालिका पे भरोसा है, वो जो करेगी। जहाँ तक बादल बाबू वाली बात है, तो भाई बादल बाबू को भी आसानी से भाई जमानत नहीं मिलेगी मेरे हिसाब से तो। हाँ, हो सकता है कि वकील साहब जो वकील लोग होते हैं उनकी आपस में सांठ गांठ होती है, जैसे अगर उनका अच्छा राब्ता है, अच्छी वो बातचीत, जो भी जैसे भी होगा वहाँ का क्या है पाकिस्तान का, तो हो सकता है उसको भी बेल मिल सकती है, उसकी जमानत हो सकती है। और अभी तो कितने दिन हुए उसको, अभी तो उसको कम ही दिन हुए, तो इतने जल्दी तो नहीं हो सकता है। पर जिस तरह लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मुझे तो ये असंभव लगता है कि इतने जल्दी जमानत मिलनी बहुत मुश्किल है। और वकील साहब तो अपने तरफ से प्रयास कर ही रहे होंगे, जो बादल बाबू के लिए जो वकील वहाँ से हायर किए हैं। पर जिस तरह से बोल रहे हैं कि भाई सीमा को भेजेंगे तभी होगा, वो एक तरह से ना बदले की भावना जैसी बात नहीं होती है। भाई सीमा ने भी गलती करी है और उसने बादल बाबू ने भी गलती करी है, तो अपने किए की सज़ा तो मिलनी चाहिए ना, अपने किए की सज़ा तो ज़रूर मिलनी चाहिए, ताकि आगे भी लोगों के आंखें कान खुलें कि भाई ऐसे गलती करने से ऐसा होता है। अगर सीमा गलती नहीं करती, प्रॉपर तरीके से वो भारत में आती, तो वो भी स्वतंत्र रहती भारत में, उसको इधर उधर जाने का मौका देती सरकार, या कुछ भी जो भी हो वो करती। वो भी इलीगल आ रखी है, तो इसलिए उसको घर ही के अंदर उसको कैद करके रखा है, घर पे छत पे, घर पे छत पे। बाकी वो कहीं सचिन के रिश्तेदारी में नहीं जा सकती है, कहीं मार्केट में इधर उधर नहीं घूम सकती, वो खाली बबीता रानी के घर आ सकती है और अपने घर में रह सकती है। बाकी उसको इतनी छूट नहीं है कि वो कहीं भी मुंह उठा के चल दें। अगर इधर उधर जाती भी होगी तो कोर्ट की परमिशन या थाने की परमिशन वो जरूर लेती होगी, क्योंकि अगर थाने की या कोर्ट की परमिशन अगर वो नहीं लेती तो हो सकता है उसको जेल करा देते। पर अभी तो बिल्कुल ही स्वतंत्र, उसको छोड़ा नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई इस तरह की कमेंट ना करें कि बादल को सीमा को भेजेंगे तभी बादल आएगा। देखो, ये 2 कंट्री का मसला है और हमारे दोनों कंट्री के जो तालमेल है वो अच्छे नहीं है। तो ये तो जो दोनों कंट्री के जो गवर्नमेंट है, जो दोनों कंट्री की जो सरकार है, ये आपस में सलाह मशवरा करेगी, भेजना नहीं भेजना, क्या सीमा को भेजना नहीं भेजना, बादल बाबू को लाना नहीं लाना, ये आपका हमारा काम तो है नहीं भाई, है ना। जिस तरह आप दवा के साथ कहते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, तो अच्छी बात है अगर उसकी जमानत हो जाती है, तो बादल बाबू के जो माँ बाप है बेचारे, उनका जो पूरा के पूरा जो परिवार है, वो अभी निगाहें लगाए हुए बैठे हुए हैं कि कब हमारे बेटे की रिहाई हो, कब अच्छी सुनाई आए और कब वो भारत वापस आए। तो मैं तो बादल बाबू के माँ बाप को या जो भी उसके रिश्तेदार हैं, मैं तो उनको यही कहना चाहूँगी कि अभी आप लोगों को 10 साल का तो वेट करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होता कि वो एकदम आपके पास आ जाएगा। मैं मानती हूँ परेशानी होती है ना, परेशानी क्यों नहीं होती, आपका बेटा है, बच्चा आपका अदान है, उसने नादानी में गलती कर दी, तो
भाई जो गलती करी तो उसकी सज़ा तो उसकी बनती है ना, वो तो छोड़ेंगे नहीं। वो चाहे कहीं का, चाहे वहाँ का हो, चाहे यहाँ का है, वो होता है, प्रावधान है। पर आप लोगों को जो है ढांढस बांधना पड़ेगा, धैर्य बांधना पड़ेगा। आपने वहाँ वकील हायर कर रखा है और वो वकील जो है वो केस में पैरवी कर रहे हैं, तो ठीक है, वकील तो जो भी वकील होता है अपने तरफ से अच्छा ही करता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कुछ लोग जो है वो उकसाने का प्रयास भी करते हैं कि भाई बादल बाबू के परिवार को उकसाने का प्रयास करते हैं बहुत सारे कि भाई उनको सड़कों पे आना चाहिए, उनको धरना प्रदर्शन करना चाहिए कि भाई सीमा को भेजेंगे तो तभी, सीमा को भेजो और हमारे बच्चों को लाओ। तो ऐसा बिल्कुल भी सरकार वो चीज़ सुनेगी नहीं, इतना मैं कहती हूँ। धरने प्रदर्शन तो भतेरे होते रहते हैं, पर मैं ये कहती हूँ कि जो बादल बाबू का जो परिवार है, उसके माँ बाप है, उसकी बहनें हैं, जो भी उसके रिश्तेदार हैं, उनको अपने विवेक से काम लेना चाहिए और भारत सरकार से अपील करनी चाहिए, गुहार लगानी चाहिए मोदी जी, योगी जी से। और भाई गुहार लगाओ, तभी तो ये बात होगी। जब सरकार तक बात पहुंचेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकार तक बात नहीं पहुंची होगी, सरकार तक बात पहुंच गई होगी कि भारत का एक लड़का अलीगढ़ का वो पाकिस्तान में चला गया और वहाँ उसको अरेस्ट कर दिया, इतना तो पता चल गया होगा। लेकिन झकझोरना हम लोगों का काम बनता है, जो बादल बाबू के जो परिवार है, जो उसके रिश्तेदार है सारे के सारे। तो गवर्नमेंट से गुहार लगाओ, एप्लीकेशन डालो, कुछ अर्जी लगाओ, तभी जाके कुछ हो सकता है। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो ये मामला ना शांत होता रहेगा और उसको तो 10 साल की सज़ा होनी है बादल बाबू को। तो आप लोगों को ढांढस बांधना होगा, बादल बाबू के माँ बाप को, उसके बहनों को, वो भी जो उसकी फूफू लोग हैं, जो भी रिश्तेदार है। देर सवेर वो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। और जो आपने वकील किए हैं उनका कहना है कि भाई जमानत की जो अर्जी है वो लगा रखी है, पर मैं मतलब जो मेरा दिल कहता है, मैं मुझे ऐसा लग रहा कि इतने जल्दी जमानत बहुत मुश्किल है, इतने जल्दी तो जमानत कैसी होगी। पर चलो, अगर वकील साहब का प्रयास है, वकील साहब बोल रहे तो हो भी सकता है। पर जिस तरह की ये बयानबाजी चल रही कि धरना प्रदर्शन करो और सीमा ने उसको भेजा है, सीमा के वो संपर्क में रहता था, ये भी बोला जा रहा है ना, मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि सीमा के वो संपर्क में रहता था, सीमा से रात दिन बातचीत करता था और सीमा ने अपने बचने के लिए जो उसको पाकिस्तान भेजा है। अरे पागलो, सीमा अपने पैर में कुल्हाड़ी मारती क्या? सीमा को नहीं लगता कि अगर मैं उसके संपर्क में रहेंगी, मैं उसको पाकिस्तान भेजूंगी तो मेरे साथ क्या होगा, है ना? तो ये जो बेबुनियादी बातें होती ना, हाँ इतना जरूर है कि हो सकता है उसने ये सोचा होगा कि सीमा भी तो आ रखी भारत में, मैं भी चला जाता हूँ। ये शायद उसने सोचा होगा, नहीं भी सोचा होगा, ये मैं क्लियर नहीं बताती कि सोचा होगा कि सीमा को ये जानता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह बोला जा रहा है कि सीमा उसके संपर्क में रहती थी, पहले भी बोला। और सीमा का वो देवर है, सीमा का घर वो जाता आता रहता, तो ये गलत है ऐसा। खैर चलो, ये तो बातों की बातें होती है, पर मैं इतना कहूँगी कि भाई जो बादल बाबू का जो परिवार है उनको ढांढस बांधनी चाहिए और ज़्यादा रोना धोना अब ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अपने सरकार से गुहार लगा सकते हैं आप, और जो आपने वहाँ से वकील किया उनसे गुहार लगा सकते हैं कि आपके बच्चे की अगर जमानत हो सकती है, वो छूट सकता है, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि इतना जल्दी तो कुछ भी नहीं होने वाला, और आपको अपने सरकार से गुहार लगानी पड़ेगी, भारत सरकार से, योगी जी, मोदी जी से, तब जाके ये मामला आगे बढ़ सकता है। और वैसा तो मुझे लग रहा है कि 10 साल की तो उसको सज़ा होगी होगी। बाकी उसने ऐसा क्राइम तो नहीं किया है, खाली वही जो इलीगल गया वो बिना वीज़ा का चला गया। दूसरी बात है, जो जिस लड़की ने उसको बहला फुसला के बुलाया है, उसके माँ ने बुलाया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई बनती है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, है ना? क्योंकि जब उसको उकसाया गया होगा, उसको बहला फुसला के बुलाया गया होगा, तभी वो उसने सोचा है कि भाई मैं वहाँ जाके थोड़ा क्या पता जो ये बोल रहे हो जाए, और वहाँ जाके वो जो लड़की वो मुकर गई। तो ये सब थोड़ा ढकोसला है। तो यहाँ ऐसा है कि यहाँ उसके विपरीत है कि यहाँ सीमा ने और सचिन ने सीमा को बुलाया है तो वो सच्चा प्यार कर रहा है और उसका साथ दे रहा हो, चाहे उसके लिए दुनिया कुछ भी बोल रही है, कुछ भी कर रही है, पर उसका वो साथ दे रहा है, उसके साथ खड़ा है। पर वहाँ उस लड़की ने उसको धोखा दिया बादल बाबू को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। जब उसने यहाँ से उसको इलीगल बुला लिया था तो उसका साथ देना चाहिए था, चाहे वो भी जेल में जाती। पर वहाँ उस उल्टा हुआ, और यहाँ सचिन उसका साथ दे रहा, सीमा का, उसके साथ खड़ा है। चाहे सचिन को लोग कितनी भी गालियाँ दे रहे, कुछ भी कर रहे, क्या क्या नहीं बोल रहे, पर वो खड़ा है तो खड़ा है, वो सीमा का पूरा साथ दे रहा। वहाँ उल्टा हुआ। तो मैं इतना ही कहूँगी कि भाई बादल बाबू के परिवार को कि ढांढस बांधो और अपने भारत सरकार से गुहार लगाओ, तभी जाके कुछ बात बढ़ सकती है।
अन्यथा उसको तो ऐसा लग रहा मुझे कि 10 साल की कैद तो उसे होनी ही होनी है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।